टुडे टॉपिक इज ईपीसी। ईपीसी क्या होती है? हमारी बीएड में 4 पेपर होते हैं जिसमें एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है जिसमें होता है ईपीसी। तो ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। जो फाइल कैसे डेकोरेट की जाती है, कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम फाइल के बारे में आप मुझे बताइए, तो मैंने फाइल के बारे में बताया है कि फाइल किस तरीके से डेकोरेट की जाती है। तो सो प्लीज़ चैनल को देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर प्रेस करिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ईपीसी फाइल, मैं आज आप लोगों को ईपीसी फाइल के बारे में बताऊंगी कि ईपीसी फाइल कैसे हम बनाते हैं, कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ईपीसी फाइल होती क्या है। तो ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, जो कि हमारे बीएड में एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है जो सारे बच्चों के लिए कंपलसरी होता है। 4 पेपर तो होते ही हैं, लेकिन देन जो हमारा एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है वो होता है ईपीसी। तो ईपीसी फाइल कैसे बनाई जाती है? कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम ईपीसी फाइल के बारे में बताइए कि हमें इसे कैसे डेकोरेट करना चाहिए। सो गाइस आप सभी देखिए कि ईपीसी फाइल हमारे बीएड के बच्चे ने बहुत सुंदर सुंदर तरीक़ों से डेकोरेट किया है। तो ये तो फर्स्ट फाइल है नित्या कुशवाहा की। और भी फाइल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो बहुत सुंदर है। देखिए सेकंड फाइल आती है हमारी प्रज्ञा दुबे की। कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया है। इस तरीके से हम इसे आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। एंड ये देखिए, इसको आप जितना ज़्यादा इसे डेकोरेट करेंगे सिंपल वे पे, फाइल हमारी उतनी ही अच्छी लगेगी, सिंपल एंड सोबर। सो गाइस हम अपनी फाइलों को देखो कितने अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। पहले तो हम अपनी फाइलों के ऊपर अपना नाम लिखते हैं, जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, और अपने सामने पे पूरा इस तरीके से हम डेकोरेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मतलब जो प्रारूप रहता है वो किस तरीके से रहता है। तो ये तो होती है हमारी प्रेरणा की फाइल, जो बीएड फर्स्ट सेम की स्टूडेंट है। इंडेक्स रहता है, तो इंडेक्स में हम सबसे पहले पेजिंग नंबर लिखते हैं। जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बताते हैं कि हमारे कितने टॉपिक हैं, एक्टिविटी फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से हम इसमें नाम दे सकते हैं और टॉपिक के नाम लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा पठन कौशल, जिसमें हमारा जो टॉपिक फर्स्ट रहता है पठन कौशल, मतलब होता है कि पढ़ने के लिए क्या क्या स्किल्स होते हैं। तो इस तरीके से हम या तो पिक्चर्स को कटिंग करके लगा सकते हैं या स्केचिंग कर सकते हैं। आप स्वयं स्केचिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर आता है हमारा, देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं जो भी हम टॉपिक लिख रहे हैं उसके बारे में। फिर सेकंड आता है हमारा पठन के लिए वातावरण का निर्माण कैसे किया जाता है। इस टॉपिक को इन्होंने लिखा है। फिर इसके बाद इसने पिक्चर्स को हम इसमें कैसे लगा सकते हैं। तो आप भी कटिंग करके आप जितना चाहो उतना अच्छे से फाइल को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा, ये इस तरीके से हमने फाइलों को लिखा हुआ है। पिक्चर्स देखिए, और आप पिक्चर भी यदि लगा रहे हैं तो अच्छे से कटिंग करिए पिक्चर की और उनके बारे में लिखिए कि आप किसकी पिक्चर्स लिख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। फाइलों के पेजों को खाली नहीं छोड़ना है। यदि आप खाली छोड़ेंगे तो फाइल हमारी अच्छी नहीं दिखेगी। जो भी हम टॉपिक लिख रहे हैं तो उसके सामने हम उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो ये देखिए कलरफुल पेजों का यूज़ किया गया है। जैसे ये दिया है पुस्तकालय, तो इससे समझ में आ रहा है कि जो लाइब्रेरी होती है पुस्तकालय में, तो इन्होंने पुस्तक का ही डायग्राम बनाया है स्केचिंग करके कि लाइब्रेरी कैसे होती है। फिर आता है कक्षा पुस्तकालय, जिसमें इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसकी सारी चीज़ों के बारे में जो लिखा है, उद्देश्य क्या होते हैं, इसके महत्व क्या होते हैं। फिर आता है हमारा सस्वर पठन एवं गहन पठन, मतलब उस चीज़ों को अच्छे से पढ़ना और गहनता से अध्ययन करना। तो इनके बारे में पूरा लिखा हुआ है। पिक्चर्स कैसे क्रिएट की गई है, जो भी हम लिख रहे हैं। देखिए अलग अलग पेजेस का यूज़ कर सकते हैं, बट लिखने का तरीका भी होना चाहिए कि कैसे जो भी बोल्ड हैं, जो भी हमारा टॉपिक है उनको हम बड़े रूपों में लिखें, और जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको हम ब्लू पेन से भी क्रिएट कर सकते हैं। कहानी है, कविताएं हैं, चुटकुले हैं। एक एक फाइल को बहुत अच्छे तरीके से, एक एक पेजों को हम अच्छे से सिंपल वे पे इफ़ेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। ये आगे हमारी पहेली, चुटकुले। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम फाइलों को किस तरीके से कर रहे हैं या फाइलों का कैसे हम बना सकते हैं ईपीसी फाइल को।
ये देखिए आप लोग, जो भी टॉपिक है कैसे दिया गया है, कलरफुल पेजों में कैसे लिख सकते हैं। संदर्भ कौशल के यंत्र के रूप में पठन का उपयोग करना, शब्दकोश, विश्वकोश, रुचि, इनके सामने हम जो भी शब्दकोश इनके सामने डायग्राम लगा सकते हैं। विश्वकोश के सामने पठन कौशल का अर्जन करना, जो भी टॉपिक हैं। पाठ का अर्थ एवं प्रकार, जो भी पार्ट्स की मीनिंग है उनका पहले हम इंट्रो दे सकते हैं और इस तरीके से हम उसमें लिख सकते हैं। ये देखिए, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, आत्मकथा, इसके उद्देश्य, क्षेत्र भ्रमण, इस तरीके से हम फाइल को डेकोरेट कर सकते हैं। यदि आप जितना ज़्यादा इसको आकर्षित करना चाहते हैं, जितना अच्छा सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब तो आप लोगों को इजी समझ में आ गया होगा कि हम ईपीसी फाइल कैसे बनाएं। यदि आप जो भी टॉपिक लिख रहे हैं तो टॉपिक के सामने पिक्चर ज़रूर लगाएं। पिक्चर लगाने से ये रहता है कि हमारी जो फाइल है वो बहुत सुंदर तरीके से दिखने लगती है। सो गाइज, मैंने आप लोगों को 3 फाइलों के बारे में बताया है कि कैसे हमारे कॉलेज के बच्चों ने कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। तो आप लोगों को देख के ही समझ में आ गया होगा कि ईपीसी फाइल कैसे तैयार करते हैं। देखिए, 3 फाइलें हैं जो बहुत सुंदर है। तो सो गाइज, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर प्रेस करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक दिस वीडियो।